बड़ी ये अपडेट जहां आपको बताते चले कि अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। यानी कि अहमदाबाद के लिए जितने भी आज उड़ानें थी आज सभी रद्द कर दी गई हैं। भोपाल रायपुर से उड़ने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट है। अहमदाबाद हादसे के बाद सारी फ्लाइट्स अहमदाबाद जाने वाली रोक दी गई हैं। यानी कि जितनी भी आज अहमदाबाद के लिए फ्लाइट्स थी उन सभी को आज रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है। चूंकि आज जिस तरह से ये घटना हुई अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ान भरती है एयर इंडिया की और उसके 2 मिनट के बाद ही ये क्रैश हो जाती है। उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि अहमदाबाद हादसे के बाद जितनी भी फ्लाइट्स अहमदाबाद आज जाने वाली थी उन सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। राजधानी भोपाल और रायपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स जो कि अहमदाबाद आज पहुंचने वाली थी उन सभी फ्लाइट्स को आज रद्द कर दिया गया है। तो देखिए तस्वीर सामने आई है। जब ये तस्वीर देख रहे हैं वाकई ये तस्वीरें रूह कपाने वाली भी हैं और विचलित कर देने वाली भी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं। क्योंकि प्लेन उड़ता है, टेक ऑफ करता है और उसके 2 मिनट के बाद ही 1:38 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है और उसके ठीक 2 मिनट के बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। वहां पर ये वीडियो जो सामने आया है ये वीडियो वाकई रूह कपा देने वाला है। चूंकि धुएं का गुबार आप देखिए किस तरह से आसमान को छूता हुआ ये धुएं का गुबार। और ज्यादा हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर और ब्यूरो हेड हमारे साथ में ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, ये जो तस्वीर सामने आई है कहीं ना कहीं वाकई रूह कपा देने वाली ये तस्वीर है और विचलित भी लोगों को कर सकती है। क्योंकि हम जब ये तस्वीर देख रहे हैं जो धुएं का गुबार है वो आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 242 लोग एक फ्लाइट में बैठे हैं जो कि लंदन के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद ये हादसा हो जाता है। निश्चित तौर पर ये भारत के जो इतिहास है उसमें सबसे बड़े विमान हादसों में से ये इसको रखा जाना चाहिए। क्योंकि ये नागरिक एरिया के अंदर ये घटना हुई है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि कई बार ऐसे इलाकों में होती जो दुर्गम माने जाते हैं और अचानक या फिर रनवे पर प्लेन फिसलने की भी कई घटना हुई हैं कि वो दीवार से टकरा गए। लेकिन इतनी बड़ी सिक्योरिटी, क्योंकि जैसे प्लेन हमने दिखा रहा है, जो वीडियो दिखाया टेक ऑफ हुआ है, और उस दूसरा दुर्भाग्यजनक इसका पहलू है कि जिस बिल्डिंग से टकराई है वहाँ डॉक्टर रहते थे इंटर्न 50 से 60, उसके बगल में रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि संभव से 40 से 60 डॉक्टरों की भी साथ से मौत हुई है। इसके साथ ही जो पूरे परिसर में आग लगी है, लोगों के कई सारे जले हुए सड़कों पर पड़े हैं। तो ये 242 में तो अभी हम देख रहे हैं 100 से ज़्यादा शव बरामद हुए हैं। ये कैजुअलिटी और बढ़ सकती है क्योंकि जिस प्रकार का हादसा है और जो ईंधन उसमें था 1,24,000 लीटर की इसकी क्षमता थी इस विमान की, ड्रीम लाइनर की। क्योंकि ये सिंगल उड़ान में ही लंदन जाने वाला था, यानी रास्ते में उसको कहीं रुकना नहीं था। तो उसी हिसाब में उसमें फ्यूल रखा जाता है। तो उतनी बड़ी मात्रा में फ्यूल होना और उसके बाद ये हादसा होना, इसका मतलब ये कि अगर कोई चमत्कार हुआ तो ही कुछ यात्री इसमें बच सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें। लेकिन जो हादसे की भयावहता है वो दूसरी कहानी कह रही है। जो धुएं का गुबार है, चीख पुकार है और सड़कों पर जो मातम है, अभी तो हमने एक हिस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ तक जो राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, सेना लगी हुई है, CRPF है, BSF है। और अब जब हादसे में, क्योंकि अभी तक ATC की तरफ से आया है कि मेडे एक मैसेज होता है, उसका मतलब होता है हेल्प, 3 बार ये कहा जाता है। यानी एक बड़ी विपत्ति के समय जो पायलट है वो ATC को इसकी बात कहता है। अब वो बड़ा हादसा खतरा क्या था और क्या वो इतना बड़ा खतरा था कि पायलट को मौका ही नहीं मिला और चंद मिनट के अंदर 242 लोगों से भरा है प्लेन आग के शोलों में लिपट के नीचे क्रैश हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, चूंकि हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें पूरी चीज़ें रिकॉर्ड होती है कि क्या आखिरी समय कन्वर्जन हुआ था, ATC से पायलट की क्या बात हुई है, पायलट ने क्या कहा था, ATC ने क्या कहा था, या पायलट ने ऐसी कोई बात कही कि उसको लगा हो कि इस प्लेन के अंदर क्या फिर ये क्या तकनीकी खराबी थी, मानवीय खराबी थी। क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट पर जब जाती है तो उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, उसके हिसाब से उसकी पूरी जांच होती है, उसके बाद जाती है। जो पायलट थे, जो आपने ही बताया, दोनों अनुभवी पायलट थे। एक के पास जो मुख्य पायलट है 8000 घंटे का उनके पास एक्सपीरियंस था। तो जाहिर सी बात है कि इतना एक्सपीरियंस पायलट के साथ अचानक ये हादसा हुआ है। क्योंकि अगर कोई पक्षी टकराता तो 2 इंजन होते हैं विमान में, अगर एक में आग भी लगती तो दूसरे वाले के सहारे पायलट वापस से लैंड करने का प्रयास करता, टेक ऑफ करने का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हम सीधे वीडियो में दिखा रहे हैं कि सीधा प्लेन उठता है हवा में, वो तुरंत नीचे आ जाता है और एक बिल्डिंग से क्रैश हो जाता है। चूँकि घनी आबादी वाला एरिया था,
इसके कारण हम देख रहे हैं कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो नागरिक जो प्लेन में थे वो और जो बाहर थे वो। तो कुल मिला के अब इस तस्वीर साफ होते होते हमको लगता है बहुत वक्त लगेगा। और जो बॉडियाँ निकाली गई हैं उनमें से अभी तक जो भी निकली है वो एक भी पहचानने योग्य नहीं है, चूँकि बॉडी सीट बेल्ट से बंधे होते हैं, लेकिन जो पूरा प्लेन इक्लोप्स हो गए थे, ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ किस सीट नंबर पे था। जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, तो वो जो लिस्ट है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 12वें नंबर की सीट पर थे। उसमें भारतीयों के साथ साथ पुर्तगाली नागरिक थे, कनाडा के थे, ब्रिटेन के थे। फिर वो किस पर्पज से आए हुए थे, या जो बाकी भारतीय नागरिक थे वो सारे के सारे क्या गुजरात के थे या देश के एक अलग अलग हिस्सों के थे, मध्य प्रदेश के थे या राजस्थान के थे, कहाँ थे, ये पूरी सूची आना है। हालांकि अब हेल्पलाइन नंबर 2-3 जारी किए हैं सरकार की ओर से, और हम भी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो जिनको ज़रूरत है वो इन हेल्पलाइन नंबर पर लगाएं फ़ोन। कई बार होता आम आदमी ऐसी सूचना के लिए फ़ोन लगाने लगता है जिसके कारण जो वाकई ज़रूरतमंद है वो परेशान होते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हादसे में जो बच जाएं। जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही है ताकि जो घायल हैं उनको समय रहते इलाज मिल जाए। बिल्कुल, और यही प्रार्थना ईश्वर से भी रहेगी कि कम से कम जनहानि हुई हो, क्योंकि जिस तरह से घटना ये हुई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई ये तस्वीरें कहीं ना कहीं रूह कपाने वाली तो हैं ही और विभत्स कर देने वाली भी ये तस्वीरें हैं। लेकिन यही प्रार्थना है ईश्वर से कि कम जनहानि हुई हो। एक और बड़ी अपडेट की ओर हम रुख कर लेंगे।